सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। हेलो दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 10th का नंबर सिस्टम। आप ऐसे पढ़ोगे कि कभी भूलोगे नहीं। नंबर के बारे में जानकारी पहले आपको होना ज़रूरी है, इसके बाद आपको रियल नंबर जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ोगे। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं अच्छे से। देखिए, पहले नंबर से पहले आपको देखना होगा कि मैथ का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो डिजिट होता है। डिजिट कितने होते हैं? तो 10 डिजिट होते हैं, उसी से सारा नंबर बन के मिलता है। क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट से ही मिल कर के दुनिया का सारा नंबर बनता है। आपको बता दें इसके बाद क्या है, जैसे कि आप किसी का फ़ोन नंबर भी लिखते हो तो आप क्या करते हो, उसमें नंबर का यूज करते हो। इसी 10 डिजिट में से कोई यूज होता है। कोई भी दुनिया का नंबर 47 जैसे कर दिया तो 4 और 7 है। इसके बाद देखा गया कि नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या भाई साहब, नंबर 2 तरीके का होगा। कौन कौन होगा? तो एक जो है आपका रियल नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा जो कि आप लोग को पढ़ना है इन डिटेल्स इसी के बारे में। और दूसरा जो हो जाएगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर, जिसे आगे जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है। आगे जाकर के आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे क्लास 11 में। रियल नंबर की बात किया जाता है तो रियल नंबर कहता है भाई साहब कि ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे आप डिनोट कर सकते हो। तो लिखोगे क्या? विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन से सब लोग जो है परिचित होंगे। आप जानते होंगे कि नंबर लाइन में क्या होता है कि आप ऐसे लिए लाइन हुआ, बीच में आपका 0 है, राइट साइड जाते हो तो प्लस लेते जाते हो, इन्फिनिटी तक जाते हो, और लेफ़्ट साइड जाते हो तो माइनस लेते जाते हो, माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद बात किया जाए इधर के बारे में, इमेजिनरी के बारे में, तो इसको आप जो है ना क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हो। कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको डिनोट नहीं किया जा सकता है। इसका अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या होगा एग्जाम्पल, तो दुनिया का कोई भी नंबर जो जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, रूट के अंदर भी कोई वैल्यू है, -1 है, -2 है, 0 है, ये सब रियल नंबर है। लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो रूट के अंदर इकलौता नंबर जो माइनस में रहे, रूट के अंदर ऐसा नंबर जो माइनस में रहे, रूट के अंदर ऐसा नंबर जो माइनस में रहे, ये सब क्या है? आपका इमेजिनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि आगे जा कर के जब पढ़ोगे इसके बारे में तो इसका मतलब होता है आई, और आई का वैल्यू हो जाता है रूट अंडर -1। तो इसको लिख सकते हो आप 2i, इसको लिख सकते हो 3i, इस तरीके से। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। इसके बाद हम बात पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। अब आगे देखते हैं कि रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, इमेजिनरी के बारे में नहीं पढ़ना है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर। तो रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो रियल नंबर भी 2 टाइप से बट जाते हैं। रियल नंबर भी 2 तरीके का हो जाता है। एक को कहा जाता है रैशनल नंबर, और दूसरा जो हो जाता है वो होता है इर्रेशनल नंबर। सब लोग जानते हैं रैशनल और इरेशनल के बारे में, लेकिन ज़रा आप गौर से देखोगे तो रैशनल का मतलब क्या हो जाता है कि जो पहले तो इसको हम P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे क्या? विच कैन बी रिटेन एज P/Q। P/Q ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है।
तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना होता है, वेयर क्यू इक्वल नॉट जीरो। क्यों भाई साहब, नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी किसी नंबर का जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो होता है तो डिफाइंड नहीं होता है, आपको पता होगा। ज़रा इधर आप देख लोगे 1 मिनट के लिए, तो कोई भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो, कोई भी दुनिया का नंबर जीरो से डिवाइड करने पे वो डिफाइंड ही नहीं होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वो हमेशा जीरो के इक्वल हो जाता है। यही कारण है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1/0, तो आप कहोगे कि भाई साहब ये अनडिफाइंड होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। कहेगा आपको 0/1 मतलब कि जीरो। तो मेरे हीरो देखो ध्यान से, विच कैन बी रिटेन एज पी वाई क्यू, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर जीरो होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो नंबर की बात हम कैसे करेंगे। तो फिर आपको इसमें देखा जाता है क्या, इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है रैशनल नंबर का, कि ये टर्मिनेटिंग होता है। अगर ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट का मतलब समझ रहे हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, सीधा सीधा मतलब है पूरी तरीके से आप डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, पॉइंट के बाद भी कहीं ना कहीं वो कट जाएगा, एंड हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग होगा तो आपको रिपीट नहीं करेगा, वो नॉन रिपीटिंग कहलाता है, वो नॉन रिपीटिंग हो जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर आप डिवाइड किया और मान के चलो आते जा रहा है, आते जा रहा है, नहीं कट रहा है, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग जब होता है तो नंबर जो है ना वो रिपीट करने लगता है, वो जो आपका क्वोशेंट आएगा वो रिपीट करने लगेगा, रिपीटेशन होने लगेगा। तो उस केस में कहा जाता है कि वो रैशनल है। रैशनल का 2 टाइप हो गया, टर्मिनेटिंग तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो रिपीटिंग। लेकिन मेरे भाई इधर अगर इरेशनल के बारे में थोड़ा आप जानकारी लोगे, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर जो है आपका ये कहता है भाई साहब इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में पहले तो नहीं लिख सकते, पहला ही केस कह दिया। और दूसरा केस ये कह दिया कि भाई साहब ये तो ना तो कटेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ना वो कटेगा ना ही वो रिपीट करेगा, आते जाएगा लेकिन नंबर का रिपीटेशन होते जाएगा। कहोगे सर ये दोनों का एग्जाम्पल ज़रा लिख करके बताइए। ठीक है, हम दोनों का बारी बारी से समझाते हैं। जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का क्या कंसेप्ट है, तो इसके बारे में ज़रा ध्यान से देखो। ये इधर वाले पार्ट का ही है। टर्मिनेटिंग जैसे आप कहते हो 7/2, 2 से जब 7 में आप डिवाइड करते हो तो कट जाता है 3.5 बार, अब ख़त्म हो जाता है। हाँ डिवाइड कर लो आप ऐसे, ये ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। पॉइंट के बाद देखो, डेसिमल के बाद ये बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या कहते हैं उसको, नॉन रिपीटिंग हो गया ये। लेकिन अगर आपको यही कह दिया जाए कि नहीं भैया आप ये बताओ कि 13/3 क्या होगा, तो जब इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको आएगा 4.333333 आते जाएगा। तो इसको डॉट 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 लगा देते हैं, बार बार ये नंबर आएगा, रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट। ये भी एक रैशनल नंबर है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन इसमें कहेगा तो ये इसको कहा जाएगा भाई साहब कि ये टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग है, और ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट कर रहा है। तो फिर से इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं। इरेज करें, चलिए रैशनल नंबर के बारे में और थोड़ा सा हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। दोनों तरफ आप पॉज करके लिख लो पहले। तो मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग और नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का कंसेप्ट, ये आपको अगर नहीं आता है तो थोड़ा सीख लो क्या होता है। मैंने बोला कि रैशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग होगा, सीधा सीधा बात है, टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो जाना। अगर डिवाइड करोगे तो वो कहीं ना कहीं कट जाएगा पॉइंट के बाद भी। टर्मिनेटिंग होगा तो मैंने बोला क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। इसका कंसेप्ट थोड़ा समझ, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का क्या कंसेप्ट है। अगर आप जैसे कि एग्जांपल लो, कहोगे सर लीजिए आप 4/3, चलो ठीक है बाबू, ये p/q के फॉर्म में है, ऑफकोर्स है। तो 3 से 4 में डिवाइड करके देखो ज़रा, 1 टाइम्स लगेगा 3 आएगा, 1 आएगा, पॉइंट के बाद 0 आएगा, 3 लगाओगे फिर से 9 आएगा, फिर 1 आएगा, आते जाएगा 0। तो ये 1.3333 आते जा रहा है, ये कभी कटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसका मतलब है कि ये 1.3333 आते जा रहा है। तो सर इसको कहते हैं क्या, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड ये क्या होने लगा, देखिए डेसिमल के बाद रिपीट होने लगा, रिपीटेशन होने लगा, तो इसको रिपीटिंग कहते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। लेकिन यही अगर आप एक नंबर ले लो जिसका नाम है 14/5, अब 5 से आप डिवाइड करके देखो 14 को, तो ये 5 2 जा 10, 4 आया, पॉइंट लोगे 0, 8 बार में कैंसिल, ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। ख़त्म होने का मतलब वो टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग हो रहा है तो देखो बार बार 8 नहीं आ रहा है, तो उसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग ना। वो ये ख़त्म हो गया और रिपीट होने लगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब कि ये ख़त्म हो गया और भाई साहब ये रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब कि ख़त्म भी नहीं हुआ, अरे तो देखिए रिपीट करते जा रहा है। ये रैशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल में आपने क्या पढ़ा, इरेशनल में सर पढ़ा क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इरेशनल के बारे में उस साइड तुम लिखना, इरेशनल नंबर के बारे में आपको अगर जानकारी लेना है तो कहोगे कि इसमें सर आप बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना वो ख़त्म होगा ना ही वो रिपीट करेगा।